आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूपी संत राधा किशन जी साहेब ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूप राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संता ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। हमने पिछले रविवार को जो पद शुरू किया था, या जग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, उस पद को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले रविवार को हमने इस पद की टेर और आगे दो साखी देखी थी। उसके आगे महाराज किस तरह से फरमाते हैं हम ज्ञान में देखेंगे। तो हमने पिछले रविवार को जो देखा वो थोड़ा सारांश रूप में देखते। हमने देखा पिछले रविवार में कि आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज बड़ भागी किसे फरमाते ज्ञान में। बड़ भागी क्यों है वो भी हमने देखा। बड़ा भाग्य कैसे है, जगत में किसको बड़ भागी कहते वो भी देखा। जिसने सद्गुरु जी को पहचाना वो पहचान कैसे होती, सद्गुरु जी को पहचाना यानी किस तरह से सद्गुरु जी के पराक्रम को, प्रताप को जाना, उनमें किस तरह की सत्ता है, वो किस सत्ता के अधिकारी है वो जाना, और वो जान करके फिर वो किस तरह से सद्गुरु जी को धारण किए, निजमन किस तरह से दिया वो भी हमने पिछले रविवार को देखा। फिर आगे आदि सद्गुरु महाराज फरमाते कि गुरु धर्म वो कैसे पालता, मतलब बड़ भागी देखा, फिर अभागी देखा कि अभागी कौन, फिर बराबर अभागी मतलब जिसने सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति नहीं किया, इस मनुष्य तन में आकर के जिस कारण के लिए उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी ने मनुष्य तन दिया, वह कारण एक तरफ करते बाकी सब करता, लेकिन उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति नहीं करता। फिर चाहे उसके पास माया का बड़ा पद हो, धन हो, बहुत उसके पास माया हो, वो राजा के जैसे सुख भोग रहा हो, फिर भी महाराज कहते वो अभागी है। क्यों? तो ये मनुष्य जन्म उसका वह व्यर्थ गवा रहा है, व्यर्थ गवा रहा है। अब जब ये मनुष्य जन्म ही व्यर्थ जा रहा है तो महादुख में जाने वाला है। ऐसे अभागी। बड़ भागी क्यों? तो हमने देखा महासुख के देश में जाएगा, दुख मांगने पर भी नहीं मिलेंगे ऐसे लोग को जाएगा। सद्गुरु जी को पराक्रम जान करके उसने धारण किया विश्वास के साथ। आगे हमने देखा कि गुरु धर्म पालना कैसे होता, गुरु धर्म यानी क्या वो भी हमने देखा कि जो जो इस मनुष्य तन में आए सभी ने राम जी की भक्ति करना है, सभी का धर्म बनता। तो ये गुरु धर्म कैसे होता, कैसे ये पालता, सद्गुरु जी जो सत्य ज्ञान में वचन बताते वो धारण करता, शील साथ संतोष ज्ञान के चौकट में रहता, ये हमने देखा। फिर आगे देखा कि गंगा जमुना उल्टी मतलब पर्वत से नीचे आती तो पर्वत के ऊपर बह रही है। महाराज कहते सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से उग रहा है, लेकिन सद्गुरु जी के ऊपर उसको विश्वास ऐसे रहता, मतलब उसका सद्गुरु जी पर का जो विश्वास है वो मासा भर भी, मतलब थोड़ा सा भी कम नहीं होता, दुविधा में नहीं आता। वो अनहोनी दिख रही है सामने, देखा था हमने पिछले रविवार को, अंतिम मतलब पिछले रविवार को जब हम सत्संग को रुके थे तब हमने देखी थी कि अनहोनी हो रही है आंखों के सामने, लेकिन सद्गुरु जी तारेंगे नहीं। सद्गुरु जी मुझे सत्स्वरूप साहेब परमात्मा के पद में लेके नहीं जाएंगे, ऐसा होगा नहीं, वो लेके ही जाएंगे। जैसे हमने देखा था पिछले रविवार को भी कि अग्नि अपना बिड़द रखती, नाव अपना बिड़द रखती, जहाज अपना बिड़द रखता, तलवार अपना बिड़द रखती। तो ये तो उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के सत्ता के अधिकारी है, वो उनका बिड़द नहीं रखेंगे क्या, जीव को काल के मुख से निकालने का? तो पक्का रखेंगे, ये उसको पूरा विश्वास रहता। तो जिनको ये सभी बातें रहती, जो गुरु धर्म पालते, जो सद्गुरु जी को पहचानते, जो सद्गुरु जी के ऊपर पक्का विश्वास रखते, शील साथ संतोष ज्ञान की चौकट में रहते, सद्गुरु के वचन सत्य मानते, वो सभी बड़भागी है। और इस व्याख्या में जो नहीं बैठता बड़भागी के, वो सभी अभागी है। फिर चाहे जगत उसको बड़े भाग्य वाला कहे, बड़भागी कहे, लेकिन
वो असल में है क्या? जैसे पिछले रविवार को हमने देखा था, राजा भी जाएगा, रंक भी जाएगा, मतलब उसके बीच में कई सारे आ गए। फिर राजा मतलब जिसके पास माया के अति सुख है, और रंक मतलब जिसको माया की अति दरिद्री है। फिर अति अमीरी से लेके अति गरीबी तक बीच में कई सारे आते, अनेकों आते, वो सभी उसमें आ गए। जो उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति करता, चाहे फिर वो फकीर हो, बताया ना महाराज ने, होते रहे कहने आवे के अंदर, हमने देखा था पिछले रविवार को कि वो जन आपको अभी दुख में दिख रहे, जो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति करने वाले, राम जी को रोम रोम में पाए हुए हैं, जो गुरु धर्म पालते, सदगुरु के वचनों को सत्य मानते, उसको पकड़ते, उनकी मर्यादा नहीं लोभते। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, सदगुरु जी से अकबक प्रेम रखते वो सभी बड़भागी है। क्यों? तो ये तन त्यागने के बाद वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के आनंद पद में जाएंगे, अमर लोक में जाएंगे, जहां पर दुख नाम की कोई भी किसी भी तरह की वस्तु नहीं, किसी का डर नहीं। तो इसलिए बड़भागी, पिछले रविवार को भी देखा था हमने। तो आगे इस पद में महाराज किस तरह से फरमाते और वो हम देखेंगे, समझेंगे। बहुत बढ़िया आदि सदगुरु महाराज जी ने समझा इस ज्ञान के अंदर, इस पद के अंदर, कि बड़भागी कौन है फिर और कैसे है। वो तो हम पिछले रविवार को भी देखा, आज भी देखेंगे। तो देखिए फिर अगली साखी में किस तरह से महाराज आगे ज्ञान में फरमाते। तो अकबक प्रेम नेम सब छूटा, अकबक प्रेम नेम सब छूटा, जगमर जादन काई बे, जगमर जादन काई बे, गुरु बेचो तो बिकने लागो, गुरु बेचो तो बिकने लागो, तब शीस साचो भाई बे, तब शीस साचो भाई बे, या जग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, या जग में तोरे बंदा वे बड़ भागी। अकबक प्रेम नेम सब छूटा, जग मर जादन काई वे, गुरु बेचे तो बीकन लागो, तब शीश साचो भाई वे। अब आगे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, जैसे हमने देखा बड़भागी, फिर सच्चा शिष्य है मतलब क्या, इस पर इस साखी में फरमाते सच्चा शिष्य कौन है। सच्चा शिष्य मतलब वो बड़भागी है। फिर बड़भागी और सच्चा शिष्य किसे कहेंगे? तो आदि सदगुरु महाराज थोड़े से में समझाते कि अकबक प्रेम नेम सब छूटा, जग मर जादन काई वे, गुरु बेचे तो बीकन लागे, बीकने लागो, तब शीच साचो भाई बे। महाराज कहते हैं सदगुरु जी से अकबक प्रेम प्रकटता। कैसे प्रेम प्रकटता? अकबक। अब ये अकबक प्रेम कैसे रहता? हमने देखा था पिछले रविवार को भी कि जगत की, संसार की सुध नहीं रहती उसके अंदर। जैसे वाणिज्य में दाखला दिया है महाराज ने, कई सारे दाखले दिए अकबक प्रेम के। जैसे दूध का और पानी का देखा, विदुर की पत्नी, उसको कृष्ण के प्रति भाव था, तो वो उसको जब पता चलता कि कृष्ण आने वाले हैं घर पे, तो वो सारी तैयारी करती, स्नान करने के लिए जाती। जब उसको पता चलता वहां पर स्नान गृह में कि वो आ गए, तो वो बिना कपड़ों के आ जाती। उसने उनके लिए फल रखे हुए रहते, तो केले खुद खाती और छिलके उनके हाथ में देती। तो ये सब अकबक प्रेम के कुछ दाखले दिए महाराज ने। ऐसे कई सारे दाखले हैं उस पद में। जैसे उस पतंगे को उस प्रकाश के साथ, उस ज्योति के साथ प्रीति हो जाती, वो उसमें भिड़ जाता, अपनी जान तक त्याग देता वो। जैसे भंवरा रहता, जो कमल के फूल में बैठा रहता, और जो भंवरा बड़े बड़े पेड़ को काट करके निकल सकता, वो उस कमल की पंखुड़ी में अपनी जान दे देता।
मतलब ये क्या है, प्रीति है उसको उस सुगंध के साथ। तो ये उदाहरण महाराज ने समझने के लिए दिए जगत को। इससे कई ज्यादा प्रेम प्रीति सदगुरु जी से इस हंस को होती। क्यों होती? तो हमने पिछले रविवार को देखा कि उसको सदगुरु जी का पराक्रम पता रहता। उसने पहचाना है ना सदगुरु जी को, उसको प्रताप पता है, उसको सत्ता पता है कि सदगुरु जी में क्या सत्ता है, क्या पराक्रम है। और वो सदगुरु जी से जुड़ता, अकबक प्रेम आता, जो शब्दों में वर्णन नहीं होता, उसको शब्द यही सूट होता, अकबक। जिस अकबक प्रेम प्रीति के अंदर जगत की सारी सुध वो भूल जाता, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कुछ नहीं समझता। तो महाराज क्या फरमाते हैं कि सदगुरु जी से अकबक प्रेम प्रकटता, उस प्रेम में जगत की सारी सुध भूल जाता, सारी सुध। अब वो सदगुरु जी से जुड़ गया है। कैसे जुड़ा? हंस के उर से जुड़ा, हंस के उर से जुड़ा, निजमन से जुड़ा, उसको प्रीति हुई, प्रेम हुआ सदगुरु जी से। तो महाराज कहते जगत की सुध नहीं रही, जगत की सुध नहीं रही। फिर जगत में जब जगत की सुध ही नहीं है, तो जगत में जो नियम पाले जाते राजा बादशाह के लिए, जैसे नियम पाले जाते, जैसे हम माया के कुछ विधियों में देखते, गुरु की विधि रहती, पंडाल में रहते वगैरह वगैरह, या फिर राजा महाराजा जब आता है, बराबर, जब राजा बादशाह आते तो क्या होता, उनका जो सारा ये रहता, सभा मंडप रहता, तो सारे उठ के खड़े हो जाते। फिर राजा जाकर के अपने आसन पे विराजमान होता, तो तब जाके सब बैठते, ऐसा होता ना। तो ये हो गई जगत की मर्यादा। अब ये उसके परे हो गया, ये हंस, ये शिष्य क्या हुआ, उसके परे, क्योंकि उसको जगत की सुधि नहीं है। फिर सदगुरु कब आए कब बैठे क्या, उसकी तो प्रीति लग गई, अकबक प्रेम हो गया सदगुरु जी के साथ। ख्याल में आ रहा है क्या आपको? ऐसे जब सदगुरु जी से प्रीति हो गई, जगत की सुधि नहीं है, जब जगत की सुधि नहीं है तो फिर भाई वो उनका बन गया। फिर ऐसी जब उस सदगुरु जी के साथ उसकी प्रीति हो गई, प्रेम लग गया, तो वो जगत के कोई नियम या मर्यादा नहीं रख पाता। रख पाएगा क्या? जैसे अभी उदाहरण जो देखे हमने, बराबर, ये सारे उदाहरण जो अभी देखे हमने अकबक प्रेम के, प्रीति के, कोई भी उदाहरण उठा के देख लो आप। विदुर की पत्नी का ले लो उदाहरण। अब उसमें क्या नियम और मर्यादा रही? उसका आनंद जो था, उसका जो उत्साह था उसके कृष्ण के प्रति, वो बहुत बड़ा था। उसके लिए जगत की कोई मर्यादा नहीं रही, कोई नियम नहीं रहा। उससे कई ज्यादा प्रेम प्रीति इस हंस की सदगुरु जी के प्रति होती, क्योंकि उसे सदगुरु जी तारने वाले दिखते। सदगुरु जी उसको महादुख से सदा के लिए महासुख का अधिकारी बनाने वाले दिखते। ये तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज है जिन्होंने ये शब्दों में वर्णन कर दिया। हमें तो शब्द ही नहीं सूझते कई बार। देखो आप, जिसने अनेक युगों के हमारे महादुख जो थे, जो हम भोग रहे थे, अनेक जन्मों के हमारे अनंत कर्म थे, वो एक पल में मिटा दिए, तो उनके प्रति भाव कैसे रहेगा उसका? वो सब कुछ हो जाते उस हंस के लिए। तब ये अकबक प्रेम आता। सदगुरु जी से अकबक प्रेम कब आता? उसको, शिष्य को, उसके लिए सब कुछ सिर्फ सदगुरु रहते। जो चाहो सो सतगुरु होई, सदगुरु ही आनंद ब्रह्म राम कहो तो ही। ये सत्स्वरूप साहेब परमात्मा आनंद ब्रह्म भी सदगुरु ही दिखते उसको। और न दूजी आशा का ही, सदगुरु जी के शरण में वो लीन हो जाता। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते, जब उसको अकबक प्रेम आ गया, तो उस अकबक प्रेम में उसको जगत की कोई सुध नहीं रही, तो जगत के कोई भी नियम मर्यादा वो रख नहीं पाता, उसको उसकी जरूरत नहीं बनती। अगले साखी में आएगा वो। तो आदि सदगुरु महाराज फरमाते
जब उसको अकबक प्रेम आया, अकबक प्रीति हुई सदगुरु जी के साथ, तो सदगुरु जी यदि उसे बेचेंगे तो उसको दुख होगा कि आनंद होगा? गुरु बेचे तो बिकने लागो। महाराज फरमाते कि सदगुरु जी उसे बेचेंगे, बेच दिया तो वो बिक जाता, और बिकने के ऊपर मन में आनंद से फूले नहीं समाता। ये है असली शिष्य, महाराज फरमाते ये है असली शिष्य, यानी वही बड़भागी है। असली शिष्य मतलब क्या हुआ? फिर वो उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के देश का अधिकारी बना, क्योंकि सतगुरु जी की मेहर हुई। अकबक प्रेम सतगुरु जी से लगा तो वो तो कुदरती है। ये सतगुरु जी से जुड़ा, मतलब साहेब से जुड़ा, राम जी से जुड़ा, सतगुरु मेहर हो गई। वो कुदरत है ना, हमने देखा है सतगुरु मेहर में, कई सारे पद में भी देखा है। इस शिष्य का, इस हंस का उर निज में नहीं चाहिए, प्रेम प्रीति चाहिए बस सतगुरु जी को, वो तो उनका बन गया है। लेकिन इसमें भाव देखिए आप, अकबक प्रेम आया, नियम मर्यादा वो रख ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि अकबक जगत की जब सूध ही नहीं है, जब जगत की सूध नहीं है तो जगत की मर्यादा नियम रख पाएगा? महाराज फरमाते गुरु बेचे तो वो बिक जाता। अब देखिए कितना बड़ा भाव है इसके अंदर। अब सदगुरु जी बेचेंगे क्या उसको? नहीं यार, सदगुरु जी को चाहिए क्या? देखिए आप, तन दिया उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी ने, खाने पीने को पुराता सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी। यहां तक कि हम जो सांस लेते, वो सांस लेने की कला सिखाने वाला भी वही है। ऐसा मेल बनाए में देखा हमने कि कैसे कैसे उसने शरीर में सारी क्रियाएं बना दी, कितने जोड़ बनाए, कितनी इसके अंदर नाड़ियां है, हृदय चलता, फुफ्फुस चलता, कितनी कितनी चीजें है, किडनी है, वो अपना अपना काम करते रहती उस राम जी के आधार से। सब करने कराने वाला वही, बराबर। देखिए आप, अब उसके सत्ता के अधिकारी है सदगुरु जी, बराबर। सदगुरु जी साहेब, साहेब ही सदगुरु। तो ऐसे सदगुरु जी का पराक्रम समझा तो वो सदगुरु जी से अकबक प्रेम उसका शिष्य का होता। और ये जब होता तो महाराज कहते मर्यादा वगैरह कुछ नहीं, बेच दिया तो बिक जाता। भाव देखिए आप यहां पर, यानी क्या कि सतगुरु जी जैसा चाहते वो वैसा ही रहता, वैसा ही करता। सतगुरु जी बेचेंगे क्या? नहीं बेचेंगे। लेकिन मानो महाराज जी ने ये बात रखी सामने, उन्होंने बेच दिया तो ये आनंद से फूला नहीं समाता। क्यों? सतगुरु जी के, राम जी के काम तो आया। ये उसके हंस के उर में भाव रहता। गुरु बेचे बिक जाए, हर्ष मन माही बधावे। पता है हमारा गुरु महिमा में, आप इधर गाड़ी मुट कदे गो तो नहीं खावे, कि सदगुरु जी बेच रहे तो बिक जाता, उल्टा वो आनंद से फूला नहीं समाता। तो महाराज कहते अरे वो गोता मतलब इस महादुख में कैसे अटकेगा? 3 लोग 14 भवन में नहीं अटकेगा, वो उसके पार हो जाएगा। तो महाराज कहते गुरु जी, सदगुरु जी बेचेंगे तो वो बिक जाता, वो असली शिष्य है। इसका मतलब ऐसे नहीं है कि सदगुरु जी आपको बेच देंगे। महाराज भाव समझाना चाहते कि सतगुरु जी जैसा चाहते, शील साथ संतोष ज्ञान से रहना, वो वैसा ही रहता, सत्य ज्ञान के अनुसार ही चलता। सतगुरु जी के ऊपर विश्वास कैसे रहता? पिछले रविवार को देखा हमने, पिछली साखी में देखा था हमने कि सतगुरु जी के ऊपर विश्वास कैसा रहता, उसको पक्का विश्वास रहता, गुरु धर्म पालता। तो ये शिष्य का जो भाव आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाना चाहते हैं, जो ये असली शिष्य है वही बड़भागी है। माया के गुरु की बात नहीं चल रही है, सदगुरु जी की बात चल रही है। ये कुछ नहीं चाहते आपसे। ये कैसे है? तो 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक का जो मालिक है वो हमारे घट में प्रकट करा देते, उसकी सत्ता हमारे घट में प्रकट करा लेते, बदले में कुछ नहीं लेते। लेकिन वो भाव समझा रहे हैं महाराज, क्योंकि देखिए आप,
संतों ने तो कई सारा बताया, इस पद में अभी यहाँ पर है नहीं, लेकिन वो याद आया तो देखिए किस्सा कि केवल ही संत फरमाते कि कोई अभी देवी देवताओं के पास जाता, त्रिगुणी माई देवता के पास, नारियल खरीदता, नारियल चढ़ाता, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते कि आप मेरा ऐसा काम करा दो, मैं आपको ऐसा ऐसा दूंगा, बराबर। तो केवल ही संतों ने प्रश्न किया कि भाई तुझे देह देने वाला वही, तुझे मां के गर्भ में पुराने वाला वही सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी, बराबर। सब कुछ उसका है, तो उसको क्या देगा? देखिए वो तो देवी देवताओं को तो वो भगवानी मानते ना, साहेब ही मानते ना, उनका तो भ्रम कई जगह पे दूर किया संतों ने। लेकिन फिर राम जी को देने की बात आएगी तो दोगे क्या? सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को, उस सत्स्वरूप को, आनंद पद को, सत्य शब्द को, सब कुछ तो उसका है। तो बस अपने हंस का उर निज मन उसको चाहिए। ये जो प्रेम प्रीति की बात कर रहे हैं महाराज यहाँ पर, अकबक प्रेम की, वो चाहिए उसे, वो उसे मिल गया, तुम्हारे घट में वो प्रकट हो गया, बाकी कुछ नहीं चाहिए उसको। और तुम दोगे भी क्या? सारी सृष्टि उसकी है, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति भी उसके दिए हुए विज्ञान से ही सृष्टि चलाते, उसके आधार से ही सृष्टि चलाते। तो हम और तुम क्या चीज है? होनकाल पार ब्रह्म इच्छा माया भी कुछ नहीं कर सकते उसके बिना, उसके सत्य विज्ञान के बिना। तो ये बातें जब ज्ञान से समझी हुई रहती तो ये हंस का भाव बनता, अकबक प्रेम प्रीति आती, अकबक प्रेम लग गया, जग मर्याद न काई वे, कुछ नहीं रखता, रख ही नहीं पाएगा। फिर महाराज कहते, देखिए ये भाव को समझिए आप, थोड़ा रिपीट होगा लेकिन जो भाव बताते महाराज की सदगुरु जी बेचेंगे नहीं, फिर भी बेच दिया तो भी महाराज कहते वो आनंद से फूला नहीं समाता। क्यों नहीं समाएगा फूला? सब कुछ तो उनका ही है, उनके काम में आ गया, बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया मेरे लिए। ये खुद का भाग्य समझता कि मैं उनके काम में आया। देखिए उदाहरण के तौर पे यदि देखना है आपको, पहले राजा महाराजाएं थे, बराबर, बादशाह थे, तो वो जब किसी लड़ाई के ऊपर भेजते थे तो उनके सेनापति आगे उठ के खड़े होते थे, मैं जाता मैं जाता मैं जाता, बराबर। तो वो क्या भाव रहता था उनका कि हम हमारे राजा के काम में आएंगे। शूरवीर होते थे वो। तो ऐसे उससे कई ज्यादा ये हंस का, ये शिष्य का भाव रहता सदगुरु जी के ऊपर कि इन्होंने मुझे इतना बड़ा काम कर दिया मेरा कि जो जन्मों जन्मों तक मेरा हुआ नहीं था। अनेक जन्मों, अनेकों बार मनुष्य तन धारण किया हमने, अनेकों बार, लेकिन तब हमको सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी किसी ने मिला नहीं दिया। ये सदगुरु जी को धन्य है जिन्होंने हमको साहेब मिला दिया। तो वो बेचेंगे तो बिक जाता, सोचता नहीं। जब अकबक प्रेम रहता तो सोच विचार वहां पे खत्म हो गए हुए रहते। इसीलिए तो बताया ना कि जग की सुध नहीं रहती, जो बताते महाराज, जगत की सुध नहीं रही मतलब क्या? फिर जगत की नियम मर्यादा कुछ नहीं रखते उसको, उन्होंने बोला कर दिया, बस खत्म बात। जैसे मशीन होता ना, जैसे मोबाइल भी चलाते अभी मशीन, मतलब वो भी मशीन ही है, आप बटन दबाओगे तो वही काम करता हो, दूसरा काम करेगा क्या? वो नहीं करेगा। आपको कॉल लगाना है कॉल लगाओ, फोटो देखना है फोटो देखो, वीडियो चलाना है वीडियो चलाओ, जो उसको बताओगे वो करेगा। वैसे ये सरेंडर रहता, अधीन रहता सदगुरु जी के, बेच दिया बिक जाएगा। ये एक्सट्रीम जो सबसे ऊंचा भाव है वो बताते महाराज, मतलब क्या? वो सदगुरु जी की आज्ञा में रहता। तो ये बड़भागी, तो ये इसलिए कहते महाराज, या जग में तोरे बंदा वे बड़भागी, सतगुरु जग का ही पिछाने हमें। ये बड़भागी है, ये असल शिष्य है। और देखा ना हमने, जो ऐसा भाव रखेगा वो कभी इस 3 लोक 14 भवन में, इस 3 ब्रह्म के 13 लोक में, मतलब होन काल में कभी गोता खाएगा नहीं। महाराज बताते हर्ष मन माई बधावे कि सदगुरु जी के काम में। देखिए आप, ये काया कैसी है। एक पद में पढ़ा था अभी, शायद हमने सत्संग लिया नहीं लिया पता नहीं, उसमें दिया है महाराज ने
कि ये जो काया है शरीर छूटने के बाद किसी काम की नहीं रहती, बराबर। केवल ही संतों ने तो बताया कि अरे इस तन से प्राण निकलने के बाद अच्छे तो वो कोई अपने प्राणी रहते जिनकी चमड़ी कुछ ना कुछ काम में आ जाती है, सब संतों ने दिया हुआ है ज्ञान में। यहां पर वो भाव है नहीं, लेकिन एक अभी बात चली तो देह से प्राण निकल गया, क्या है इसके अंदर? कुछ नहीं है। लेकिन देह में जब तक प्राण है तब तक अपना कार्य पूर्ण कर लो, खुद का कार्य पूर्ण कर लो। और ये कार्य किस तरह से होता इस शिष्य ने जाना, और कौन कराते वो भी जाना, किनके पराक्रम से किनके प्रताप से होता ये भी जाना। इसलिए तो उसको अकबक प्रेम आया। अब जब ये अकबक प्रेम आ गया तो बेच देंगे तो बिक जाएगा। मतलब शॉर्ट में क्या, वो सदगुरु जी के इतना अधीन है कि वो जैसा बताते वो वैसा ही चलता, ऐसा वो सदगुरु जी की आज्ञा में रहता। सतस्वरूपानंद पद कहिए, सतस्वरूपानंद पद कहिए, सो नहीं माने कोई बे, सो नहीं माने कोई बे, ऐसो नेह रासु गुड़ियो, ऐसो नेह रासु गुड़ियो, निमशन न्यारो होई बे, निमशन न्यारो होई बे, या जग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, या जग में तोरे बंदा वे बड़ भागी। अब देखिए आगे आदि सदगुरु महाराज फरमाते कि सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सो नहीं माने कोई बे, ऐसो नेह गुरासु गुड़ियो, निमशन न्यारो होई बे। एक पल के लिए भी न्यारा नहीं होता। सदगुरु जी से उसका स्नेह जो है कैसे गुड़ता, महाराज फरमाते कि जिस शिष्य के मन को सदगुरु जी से बढ़कर सत्स्वरूप आनंद पद है ये मंजूर नहीं होता, मतलब उसका होश नहीं मानता, क्या नहीं मानता, तो ये सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी यह आनंद पद भी सदगुरु जी से बढ़कर नहीं है। ऐसा क्यों फरमाते महाराज? तो यह आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जगत के सभी जो ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि तपस्वी जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी फकीर ब्राह्मण जगत के नर नारी सभी को फरमाते हैं कि वह 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक, उसमें के जो देवी देवता है माया के बड़े पद है उनको तो छोड़ ही दो, अरे वो सदगुरु जी को मतलब सत्स्वरूप को भी बड़ा नहीं जानता। सदगुरु जी के आगे सदगुरु जी को बड़ा नहीं जानता, मतलब उसको तो सदगुरु साहेब दिखते ना, आगे आएगा इस पद में भी वो सदगुरु साहेब दिखते उसको। लेकिन साहेब को प्राप्त करा देने वाले कौन है? तो एक समय ऐसे आता तो ये है। क्यों? कबीर साहब ने फरमाया गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। महाराज ने भी फरमाया कि सदगुरु जी ऐसे हैं जिन्होंने मुझे सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को प्राप्त करा दिया, तो बढ़कर कौन दिखेगा? सदगुरु जी दिखेंगे। सदगुरु जी के अलावा इस 3 लोक 14 भवन में 3 ब्रह्म के 13 लोक में और कोई भी बड़ा नहीं दिखता। ये भाव आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज यहां पर समझाना चाहते कि ये जो शिष्य है, पिछले साके में देखा हमने कि सदगुरु जी से अकबक प्रेम लगा, अकबक प्रेम लगा, नियम मर्यादा कुछ नहीं रखा, गुरुजी सदगुरु जी बेचेंगे तो बिक जाएगा। ये किसके साथ जुड़ने के बाद होगा?
जो उसको इस सृष्टि में, इस जगत में, मतलब इस संसार में, इस जगत में, इस सृष्टि में जो उससे सबसे बढ़कर है, उनके प्रति ये भाव रहेगा ना। एक सोचिए आप कि किसी के लिए यदि बिकने की बारी आई तो ये बिक जाता। खुद के ऊपर से लो आप, जिसके प्रति हमको प्रेम है, प्रीति है, सबसे ज्यादा उसके लिए करेंगे। अन्य के लिए होगा क्या भाव वो? देखिए समझिए आप बात को कि गुरु बेचे बिक जाए, जो बताया महाराज ने, गुरु बेचे तो बीकन लागो। अब मानो सदगुरु जी को कुछ काम पड़ा तो सबसे आगे उठ के खड़ा होगा। जैसे उदाहरण देखा ना राजा का, राजा को जब युद्ध पे भेजना रहता तो हर युद्ध में राजा नहीं जाता, उसके सेनापति भी जाते, कई बार सैनिक भी जाते, अलग अलग नाम रहते उनके, वो जाते, उनके अलग अलग पद रहते, उनको वो काम दिया जाता। तो जब सदगुरु जी को कुछ काम पड़ता तो ये खड़ा हो जाता सबसे पहले, यहां तक कि यदि वो बेचेंगे तो बिक जाता और आनंद मनाता। क्या बात है, मुझे चुना। मतलब उसमें भी बड़ा भाग्य देखता हो, बड़ा भाग्य देखता अपना। तो ये भाव किसके प्रति आएगा वो हम समझ रहे हैं यहां पर। उसी के लिए आएगा जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय है, जिसके साथ हमको प्रेम प्रीति के आगे अकबक प्रेम है, कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसमें नियम मर्यादा सब पीछे छूट जाती। ऐसा भाव सदगुरु जी से, ऐसा प्रेम सदगुरु जी से लगा हुआ है। तो ये सतगुरु जी के आगे, सदगुरु जी के बराबर का उसे इस 3 लोक 14 भवन में, यहां तक कि 3 ब्रह्म के 13 लोक में, मतलब ओनकाल पार ब्रह्म भी नहीं दिखता। यहां पर तो 33 कोटि देवता है, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति है, उनको मानने वाले कई है, कई प्रति चमत्कार करने वाले हैं, ऐसे ऐसे प्रति चमत्कार करते कि सारी सृष्टि ऐसी हथेली में दिखाएंगे, एक पल में सृष्टि बनाएंगे, एक पल में मिटाएंगे, फिर से बनाएंगे। कोई आकाश मार्ग से उड़ जाएगा, कोई पानी के ऊपर चलेगा, वगैरह वगैरह, सब 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 प्रति चमत्कार करने वाले। कितना भी बड़े से बड़ा सूरमा आ गया माया का तो वो छोटा ही दिखता, सदगुरु जी के बराबर कोई नहीं दिखता। ये एक्सट्रीम बात बताई महाराज ने, जो हमने पिछले साखी में भी देखा ना, सबसे ऊंची बात बताई कि इस 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक में सबसे बड़ा कौन है, सबसे ऊंचा पद किसका है, सबसे बड़ा समर्थ कौन है, सबसे बड़ा बलवान कौन है, तो वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी है। तो फिर महाराज कहते हैं कि अरे इस शिष्य का, इस हंस का भाव ऐसा है कि उसको सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी भी, महाराज फरमाते कि सदगुरु जी से बढ़कर ये मंजूर नहीं होता। ये भाव समझाते महाराज। मतलब जब उसको सत्स्वरूप साहेब परमात्मा, या आनंद पद भी, आनंद ब्रह्म भी सदगुरु जी से बढ़कर नहीं दिखता, तो इनकी बात होगी क्या उसके अंश में, उसके दिल में आएगी क्या, इनके बारे में विचार आएगा क्या, इनके मतलब त्रिगुणी माया के बारे में, होनकाल पार ब्रह्म के बारे में, इच्छा माया के बारे में तिल भर भी उसको भाव नहीं आता कि सदगुरु जी से बढ़कर कोई है करके। सदगुरु जी ही उसको बड़े दिखते, बस दूसरा कोई नहीं। यह है असल शिष्य, यह है असल शिष्य। और सदगुरु जी के प्रेम में इतना घुल जाता कि वह पल भर भी सदगुरु जी से बिछड़ के रह नहीं सकता। देखिए बात कैसी है, मिलिया हर्ष बिछड़िया उदासी, हियो चिलचिल आवे बे। भाव देखिए आपकी असल शिष्य का भाव क्या है। यह असल शिष्य बना सदगुरु जी का मतलब ये बड़भागी है। महाराज यही फरमाते, या जग में तोरे बंदा वे बड़भागी। ये बड़भागी है जो अकबक प्रेम सदगुरु जी से आता, जगत की सुध भूल जाते। बिकने को बोला सदगुरु ने तो बिक जाता, मतलब सदगुरु जी का कोई भी काम हो वो खड़ा रहता। महाराज फरमाते उसको दिल में आनंद आता, बिक भी गया तो। कितना बड़ा भाव है आप समझिए। सदगुरु जी से बड़ा उसको कोई नहीं दिखता इस जगत में, सृष्टि में।
यहां तक कि सत्स्वरूप की बात फरमाते महाराज। यहां पर सत्स्वरूप का भाव क्यों बताया वो भी हमने क्लियर की देखा, समझा इस बात को कि ये 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक में से कोई भी बड़े से बड़ा मायावी कर्तव्य रखने वाला मायावी देवता, यहाँ तक कि उनकाल पारब्रह्म भी सदगुरु जी के आगे बढ़कर नहीं दिखते। सदगुरु जी के प्रति वो इतना उसका भाव बड़ा रहता कि इनसे बड़ा उसे जगत में कोई दिखता ही नहीं। तो जब उसको सदगुरु जी के अलावा जगत में कोई दिखता ही नहीं तो सदगुरु जी से उसका प्रेम कैसे घुला होगा। तो वो सदगुरु जी से कभी बिछड़ना नहीं चाहता, बिछड़ के वो रह ही नहीं सकता सदगुरु जी से, उनसे वो जुड़ा हुआ ही रहता, हमेशा उनसे जुड़ा हुआ रहना चाहता। तो ये है असल शिष्य की व्याख्या जो बताया महाराज ने, ये असल शिष्य है। फिर ये असल शिष्य है तो फिर यही बड़भागी है जो बताया महाराज ने, ज्ञान में ही बताया कई जगह पे कि मिलिया हर्ष बिछड़िया उदासी। ये सदगुरु जी से इतना बड़ा भाव बन जाता उसका कि मिले तो आनंद आता, बिछड़े तो दुख होता। ऐसा क्यों होता? तो उसको इस जगत में सबसे ज्यादा प्रेम प्रीति सदगुरु जी से है और वो एक्चुअल में है। ये सब बातें जो बता रहे महाराज, समझा रहे, फरमा रहे ज्ञान में, ये वैसी की वैसी है। ये सिर्फ बोलने वाला काम नहीं है, जो हमने कई जगह पर देखा है ज्ञान में। महाराज फरमाते कि ये हंस के उर से सदगुरु जी का बन जाता। जैसे आप देखिए दूध और पानी जब एक हो जाते तो आप पानी और दूध अलग करके बताओ, तो घुल जाते, अलग कर पाते क्या उसको? हम नहीं कर पाते। वैसे ये हंस जो है सदगुरु जी, ये शिष्य जो है सदगुरु जी के प्रेम में घुल गया हुआ रहता, उनमें वो लवलीन रहता, उनमें वो लीन रहता। उनके अलावा उसे कोई और नहीं दिखता, उनके बराबर का कोई नहीं दिखता उसको, सदगुरु जी से बढ़कर कोई नहीं दिखता। यहां तक कि महाराज कहते सत्स्वरूप भी नहीं दिखता, तो फिर अन्य किसी की बात ही नहीं। तो महाराज कहते या जग में तोरे बंदा वे बड़भागी, ये बड़भागी है करके। क्यों बड़भागी है? अरे ऐसी जब प्रेम प्रीति रहेगी सदगुरु जी के साथ, ऐसा जब प्रेम लगेगा सदगुरु जी के साथ, तो उसे सत्स्वरूप जाने में कोई आड़े नहीं आता। यहाँ पर शरीर छोड़ा, यहाँ पर शरीर त्यागा, वहां पर सत्स्वरूप में जाता, महासुख का आनंद लेता। वो तो अधिकारी बनी गया अभी, लेकिन वो सत्स्वरूप में जाएगा। तो ये भाव आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाना चाहते हैं। ये पद क्या है? सदगुरु के प्रति पतिव्रता का पद है, मतलब कैसे सदगुरु जी के साथ जुड़ना चाहिए, ये समझा रहे आदि सदगुरु महाराज इस पद के अंदर। तो देखिए फिर अगली साखी में किस तरह से फरमाते आगे। आया उठ खड़ो हुए आगे, आया उठ खड़ो हुए आगे, उठा के संग उठे बे, उठा के संग उठे बे, छाडर नेम प्रेम उर उपजे, छाडर नेम प्रेम उर उपजे, जब सब गाठ्या फूटे बे, जब सब गाठ्या फूटे बे, या जग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, या जग में तोरे बंदा वे बड़ भागी। कि आया उठ खड़ो हुए आगे, उठा के संग उठे बे, छाड़र नेम प्रेम उर उपजे, जब सब गाठ्या फूटे बे। अब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सभी जगत के ज्ञानी धनी नर नारी को फरमाते, जो असल शिष्य है, जो सच्चे सदगुरु के शरण में आता तो उसकी स्थिति कैसे बनती। महाराज फरमाते कि सदगुरु आए तो उठकर सदगुरु के सामने खड़ा होता,
वे बैठने पश्चात बैठता और वे जब उठते तब उनके साथ उठता। ये सभी नियम सदगुरु के प्रेम धुन में भूल जाता। अब देखिए बात कैसी है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि सदगुरु आए तो उठ के खड़ा होना, सदगुरु बैठे उसके पश्चात ही बैठना, सदगुरु जी उठे जाने के लिए मानो तभी उठना। ये जो सारे नियम है, यह जो मर्यादा है, महाराज कहते हैं वो सतगुरु जी से प्रेम के धुन में, मतलब उसको धुन लगी किसकी? सतगुरु जी से प्रेम की, सतगुरु जी से प्रीति की। कैसी धुन? देखा हमने 2 साखे में अभी। सतगुरु जी से अकबक प्रेम आ गया, जगत की सुधी नहीं तो ये सूद कब रहेगी उसको? वो आए बैठे उठे, मेरे को मुझको भी उठना है, मुझको भी बैठना है, ऐसा कुछ रहेगा क्या? जैसे जगत में राजा बादशाह जब सभा मंडप में आते तो सारे मंत्री से लेके प्रजा के सभी जो लोग हैं उठते, राजा सिंहासन पे बैठने के बाद ही बैठते, फिर सब सभा खत्म हो गई तो उसके बाद में जब राजा उठता तभी सभी उठते और तब फिर जाते राजा जाने के बाद। ये सब नियम मर्यादा जगत की है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं वैसे ये सदगुरु जी के प्रेम धुन में, मतलब सदगुरु जी से जो उसको प्रेम प्रीति हुई है उसमें ये सारे भूल जाता, वो रख नहीं पाता, भूल जाता, भूल पड़ गई उसको। तब महाराज फरमाते कि मन के सभी भ्रम की सारी गांठें फूटती, यानी मन से धारे हुए जो सारे नियम थे वो खत्म हो जाते। नियम ये सारे खत्म हो गए। कैसे? तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने फरमाया है कि माया में, अभी देखा हमने वो दाखला, जैसे राजा बादशाह के प्रति जो नियम रहते वैसे नियम सदगुरु जी के प्रति रखते जगत के ज्ञानी ध्येय नर नारी सभी के सभी। तो ये क्या है? महाराज कहते हैं भ्रम है। अब देखिए ये भ्रम कैसे है, आगे भी आएगा वो, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में यहां पर देखते, फिर आगे डिटेल में देखेंगे। सदगुरु जी आए तो उठ के खड़ा होता, सदगुरु जी बैठे तो बैठेगा, सदगुरु जी उठने के बाद ही उठ करके सदगुरु जाने के बाद ही जाएगा। ऐसा करने से इसके ऊपर सदगुरु मेहर होगी क्या? सदगुरु रीझेंगे क्या? महाराज जी तो सदगुरु मेहर में बताया ऐसा कुछ नहीं होता। यहां पर भी समझाते, कई पद ने भी फरमाया कि वो कुदरत है, कुदरत, वो सदगुरु जी की मेहर, वो साहेब, वो परमात्मा राम जी सप्त शब्द कुदरत कला इस हंस में कुदरती प्रकट होते। वो साहेब कुदरती प्रकट होता घट में, नेंचर सत शब्द। कैसे कुदरती? जब ये हंस अपना निजमन सदगुरु जी को सौंपता, सदगुरु जी उसे साहेब दिखते, उनके अलावा उसको जगत में कोई और नहीं दिखता उनसे बढ़कर, तब मेहर होती। ये कुदरत है, बराबर। अब ये नियम पाल रहा है कोई, जो इस साखी में बताया महाराज ने कि भ्रम की गांठें कब फूटती। ये भ्रम की गांठ है ना, ये किसकी बनी हुई है? भ्रम की गांठ सारे जगत की, सारे संसार की बनी है। और ये सब गांठ कब फूटेगी? महाराज फरमाते हैं जो मन से बांधे हुए नियम सभी, जब सदगुरु जी से प्रेम धुन लगेगी, मतलब सदगुरु जी से प्रेम प्रीति बनेगी, सदगुरु जी का ये हंस बन जाएगा, सदगुरु जी को सरेंडर अधीन हो जाएगा, सदगुरु जी से अकबक प्रेम हो जाएगा, सदगुरु जी के प्रति भाव बनेगा। गुरु बेचे बिक जाए, गुरु बेचे तो बीकन लागो, ये भाव बन जाता। क्यों बन जाता वो भी हमने देखा, थोड़ी देर पहले देखा अभी। तो महाराज कहते ऐसा भाव जब बनता और सदगुरु जी से प्रेम लगता, तो महाराज वही फरमाते तब सब गाठ्या फूटे बे, छाड़र नेम प्रेम रूप जे। नियम सब
छूट गए, नहीं रख पाता हो, छूट गए। सदगुरु जी से प्रेम आ गया, तब भ्रम की गांठें फूटी कि सदगुरु जी की मेहर होने के लिए, सदगुरु जी को रिझाने के लिए ये जो राजा बादशाह के प्रति जो नियम रहते, वैसे नियम पालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रेम प्रीति सदगुरु जी के प्रति हंस के उर से इस शिष्य की उसकी होनी चाहिए, बस यही जरूरत है। और महाराज कहते जिसकी ये भ्रम की गांठ फूटती वो है बड़भागी। या जग में तोरे बंदा वे बड़भागी। यही बड़भागी है जिनको सदगुरु जी के प्रति प्रेम आया, प्रेम उपजा। बराबर। तो फिर इससे रिलेटेड साकी अगली साकी में फरमाते महाराज। तो किस तरह से फरमाते वो हम देखते। जब गुरुदेव सूझा है साहेब, जब गुरुदेव सूझा है साहेब, तब संग आवे बे, तब संग आवे बे। सुन सुन ज्ञान ने मैं पकड़े, सुन सुन ज्ञान ने मैं पकड़े। से सब डाडी कवावे बे, से सब डाडी कवावे बे। या जग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, या जग में तोरे बंदा वे बड़ भागी। अब देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आगे ज्ञान में फरमाते कि जब जब गुरुदेव सुजा है साहेब, तब ऐसा अंग आवे बे। सुन सुन ज्ञान नेमये पकड़े, से सब टड़ी कवावे बे। आदि सदगुरु महाराज फरमाते जो भी हमने अब तक देखा इस पद में, वो कब सूझता है उसको? तो महाराज फरमाते जब गुरुदेव ही साहेब है, सत्स्वरूप है, आनंद पद है। सत्य शब्द कुदरत कला यही है। जब गुरुदेव मतलब ये सदगुरु जी ही साहेब है, सत्य स्वरूप है, यही परमात्मा है। इनसे अलावा कौन सा साहेब है? यही सत्स्वरूप है, यही साहेब है, यही आनंद पद है। जो चाहो सो सदगुरु वही, आनंद ब्रह्म राम को तो ही देखा हमने थोड़ी देर पहले बताया महाराज ने आगात बोध के अंदर कि आनंद ब्रह्म चाहिए यही है, सत्स्वरूप चाहिए यही है। जब सदगुरु जी ही साहेब दिखे, सदगुरु जी ही आनंद पद है, तब महाराज फरमाते यह शिष्य को सत्य ज्ञान से दिखता, तब शिष्य का जाकर ऐसा स्वभाव बनता। कैसा स्वभाव? जो हमने देखा इस पद में अभी। सदगुरु जी को पहचाना, उनके शरण में गया, निजमन सौंपा, सदगुरु जी को समर्पण करता, पूरे परिवार को उनके शरण में लेकर के आता। जो देखा था हमने पिछले रविवार को, खुद भी भक्ति करता, परिवार को भी लेके आता, जितना बने उतना कार्य करता। आगे फरमाते महाराज सदगुरु जी के प्रति इतना विश्वास रहता, बड़ी से बड़ी अनहोनी भी हो रही है आंखों के सामने, तो भी सदगुरु जी तारेंगे नहीं, ये उसके दिल में नहीं आता, किंतु परंतु दुविधा नहीं होती। आगे फरमाते अकबक प्रेम आता, बेचेंगे तो बिक जाता। ऐसा सदगुरु जी में उसका प्रेम घुल जाता। सदगुरु जी से बढ़कर उसे जगत में कोई नहीं दिखता। शील साथ संतोष ज्ञान की मर्यादा पालता। ये सब जो स्वभाव है उसका, ये कब बनता? जब गुरुदेव सुजा है साहेब। महाराज फरमाते जब ये सत्य ज्ञान को धारण करता, समझता, तब सदगुरु जी उसको साहेब दिखते। और उसका ये स्वभाव मतलब उसके घट में साहेब प्रकट हो गया, वो नयनचर कुदरत कला प्रकट हो गई, तो उसका वो स्वभाव नयनचर का बन गया। इसे सदगुरु जी साहेब दिख रहे। उसी पल में जिस पल उसको सदगुरु जी साहेब दिखते, उसी पल उसके घट में राम जी प्रकट होते, नयनचर सत्य शब्द प्रकट होता। पूरब के 6 पश्चिम के कवल 6 कवल छेदन होते, 10वें द्वार के परे, 10 द्वार खुलता, 10 द्वार के परे होता।
एक पल के भीतर ये सब होता जब उसको सत्स्वरूपी सदगुरु जी दिखते हैं। महाराज फरमाते, अब जगत की बात बताते फिर कि जगत की रीत कैसे बनती। और फिर तो महाराज फरमाते, जो जगत के समान सदगुरु का ज्ञान सुन सुनकर राजा बादशाह के साथ जगत के नियम पालता, वैसे सदगुरु के साथ उठ बैठ करने के नियम पालते, वे सब भेड़ स्वभाव के हैं। अब इसके विपरीत, अब ये हो गया नियम के परे। देखा ना हमने पिछले साखी में, उसके पहले भी देखा 2-3 साखी में। इस रविवार में ही देखा, पिछले रविवार को ये बात नहीं आई थी, इस रविवार को ही देखा कि ये जो सारे नियम रहते, उठ बैठ के, थोड़ी देर पहले देखा हमने, उसमें नहीं जाएंगे ज्यादा अभी, ये तो बार बार वो रिपीट होता, ठीक है ना। हमने देखा कि उठ बैठ के नियम पालता, जैसे राजा बादशाह के साथ पालता वैसे सदगुरु के साथ पालता। तो महाराज कहते हुए सब क्या है, भेड़ स्वभाव के हैं। मतलब उसने किया मैं कर रहा हूं, उसने किया मैं करता, उसने ऐसा क्यों किया, उसको क्या मिलेगा, उसको क्या नहीं मिलेगा, उसका परिणाम क्या होगा, कुछ सोचना नहीं है। एक जा रहा है, उसके पीछे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, चल रहा है। जैसे कई सारी कथा भी दी है महाराज निवानी जी ने कि घर परिवार में बोलते एकदम ऐसे परंपरा है हमारी इसलिए कर रहे, परंपरा का परिणाम क्या मिला उनको, तुमको क्या मिलेगा वो भी नहीं पता, लेकिन जगत के सारे नियम पाल रहे। तो वैसे ही महाराज यहां पर समझा रहे कि सदगुरु जी के प्रति, सदगुरु जी का ज्ञान सुना, सदगुरु जी का ज्ञान सुनने के बाद ये क्या करता, सुन करके जो नियम राजा बादशाह के साथ होते, कौन से, उठ बैठ के, जो अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, वैसे नियम सदगुरु जी के साथ पालता, रखता। इसमें प्रेम प्रीति आई क्या, सदगुरु जी से प्रेम हुआ क्या, उसको सदगुरु जी से बढ़कर और जगत में कोई है ये दिख रहा है क्या, नहीं है ये दिख रहा है क्या, सदगुरु जी के बराबर कोई भी नहीं है, और बस सदगुरु जी है। सदगुरु जी के शरण में वो सरेंडर हुआ क्या, अधीन हुआ क्या। सदगुरु जी बेचेंगे तो बिकने में आनंद आएगा, ऐसा उसका स्वभाव बना क्या, हम उसके उर से उसने ये स्थिति को प्राप्त किया क्या, नहीं हुआ। बस नियम पाल रहा है, आए सदगुरु जी उठ जाएगा, सदगुरु जी बैठ जाएगा। ये राजा बादशाह के जैसे नियम पालते, महाराज कहते वैसे सदगुरु के साथ नियम पालना है बोलते। फिर भेड़ का उदाहरण दिया, भेड़ स्वभाव के। फिर भेड़ क्या करती, मराठी में मेंढी बोलते उसको। भेड़ क्या करती, वो जिसके वो उलन वगैरह बनता वो जानते आप, ठीक है ना। तो जैसे एक भेड़ दूसरे भेड़ के पीछे बिना सोचे चलती, देखिए वो सोचती क्या उसके बारे में, सोच विचार कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो चल रही है इसलिए मैं चल रही हूं, ये चल रही है फिर इसलिए ये चल रही है, ये चल रही है इसलिए ये चल रही है, ऐसा सब चलते रहता उनका, मेरे आगे वाली चल रही है। अब आगे वाली जो है सबसे पहली, वो चलते चलते कुएं में गिरती, कुएं में, मानो यहाँ पे आगे कुआं है। ये डायग्राम मतलब आप भेड़ी समझो, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है तो इसलिए वैसे निकाले। ये पहली गिर गई कुएं में, तो ये दूसरी नहीं सोचेगी कि ये कुएं में गिर गई, ये खत्म हो जाएगी, ये पानी में गिरने के कारण फूल जाएगी, मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये वो नहीं सोचेगी। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज नहीं होगा उसका, सोच विचार ही नहीं है। दूसरी गिरेगी, तीसरी गिरेगी, ये सब की सब गिर जाएंगी, कुएं में गिरेगी क्यों, तो पहली गई। ऐसा ही आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि ये पहली गिरी तो मैं भी गिरूंगी, ये फूल करके मर जाएगी, मैं भी मर जाऊंगी, ये कोई भी सोच विचार नहीं करती। वैसे के वैसे ये सभी जगत है, इस जगत के सभी ज्ञानी ध्यानी नर नारी है कि जो सिर्फ
नियम पालने में लगे हुए हैं। और नियम पाल करके महाराज फरमाते इसमें से आज दिन तक किसे साहेब मिला नहीं, अभी भी नहीं मिलेगा और इसके आगे भी नहीं मिलेगा। सतगुरु जी को शरण में जाना है तो प्रेम प्रीति चाहिए, और प्रेम प्रीति सतगुरु जी के साथ बनेगी। सतगुरु जी के सिवा जगत में उनके बराबर में कोई नहीं दिखेगा, तब सतगुरु जी की मेहर हुए बिना रहेगी नहीं। उसके लिए सतगुरु जी को रिझाने के लिए नियम पालना राजा बादशाह के जैसे कोई कारण है नहीं। ख्याल में आया क्या? कितना सहज और सरल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं। तो इस पद में जो स्थिति बताई है महाराज ने, जो स्वभाव बताया है, उसका वो कब बनेगा? जब गुरुदेव सुजाहे साहेब, मतलब ये सतगुरु जी ही उसे साहेब सत्स्वरूप आनंद पद, वो सत शब्द नेंचर वो सृजनहार दिखेंगे, तब जाके काम बनेगा, नहीं तो फिर यही चलते रहेगा। मराठी में बोलते ये रे माझ्या मागल्या, मतलब आ भाई मेरे पीछे आ, ये भेड़ का ऐसा ही है, उसके पीछे चल रहा है, उसके पीछे चल रहा है और कुएं में गिर रहे। वैसे ही ये नियम पाल पाल करके काल के मुख में जा रहा है, उसको देख के आप भी जा रहे हो, आपके पीछे आपकी पीढ़ी जाएगी, आपको देख के आपके आजू बाजू वाले जाएंगे, आपके लड़के, आपकी लड़की, आपका परिवार जाएगा। किसके किसके कहां पर गिर रहे हैं? काल के मुख में गिर रहे हैं, काल के महादुख भोगने के लिए जा रहे हैं। तो महाराज कहते ऐसा यदि ये रुकाना होगा तो एक गिरी ना तो दूसरी को सोचना होगा कि नहीं ये गलत है, मैंने घूम के जाना चाहिए तो मैं बचूंगी। लेकिन वो भेड़ है, सोचती नहीं। लेकिन इन मनुष्य को आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाना चाहते, ज्ञानी धनी नर नारी को, छह दर्शनी को, सभी को फरमाना चाहते। आप तो मनुष्य, आप सोच सकते हो तो आप सोच विचार करो, सतत ज्ञान से देखो, और ये जो नियम पालना है, ये जो सब आप सोचते हो कि सदगुरु रीझ जाएंगे, तो ऐसा होगा नहीं, उसके परे निकलो। सच्चे शिष्य बनने की रास्ते पे चलो, सच्चे शिष्य बनो और बड़भागी कहलाओ, नहीं तो अभागी कहलाओगे। तो देखिए फिर इस पद की अंतिम साखे में किस तरह से महाराज फरमाते, के सुख राम नेम तो सारा, के सुख राम नेम तो सारा, जग मर जादा होई बे, जग मर जादा होई बे, यासु तो सत साहेब नहीं रीझे, यासु तो सत साहेब नहीं रीझे, बहुत जन्म लग कोई बे, बहुत जन्म लग कोई बे, या जग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, या जग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, सतगुरु जगाही पी छाण्या बे, सतगुरु जगाही पी छाण्या बे, केस बराबर अंतर नाही, केस बराबर अंतर नाही, जा निज मन कर जाण्या बे, जा निज मन कर जाण्या बे, या जग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, या जग में तोरे बंदा वे बड़ भागी। देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद के अंतिम साक्य में फरमाते कि के सुखराम नेम तो सारा, जग मर जादा होई बे।
यासु तो सत साहेब नहीं रीजे, बहुत जन्म लग कोई बे। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि राजा बादशाह के समान सदगुरु आए तो उठकर सदगुरु के सामने जाना, उनके बैठने के पश्चात ही बैठना, और उनके उठते ही और वे उठते हैं तब उनके साथ उठना, यह राजा बादशाह के नियम मर्यादा है। ऐसे सदगुरु के कोई नियम नहीं रहते। देखिए फिर से वही बात आई कि ये जो नियम मर्यादा है कि सदगुरु आए तो उठना, उनके सामने जाना, सदगुरु जी बैठे उसके पश्चात ही बैठना, वे उठे तो ही उठना, ये सारे जो नियम मर्यादा है महाराज कहते हैं ये हाँ राजा बादशाह के हैं जगत के, ये सतगुरु जी के कोई नियम मर्यादा नहीं है। सतगुरु जी से तो प्रेम भक्ति है। महाराज फरमाते आगे फिर कि ये नियम पालने से सतगुरु जी जन्म जन्म तक भी कभी भी नहीं रिश्ते। क्या फरमाते महाराज कि सुखराम नेम तो सारा, ये जग की मर्यादा है करके, ये जगत की मर्यादा है, काल के मुख में रखेगी आपको ये मर्यादा नियम। महाराज फरमाते यासु तो सत साहेब, वो सदगुरु जी सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी नहीं रिझेंगे। सदगुरु जी अनेक जन्म लोगे तो भी, जन्म जन्म लोगे तो भी, जन्मों जन्मों तक, मतलब बहुत जन्म जो फरमाते महाराज कि यासु तो सत साहेब नहीं रिझे, बहुत जन्म लग कोई बे, जन्म के ऊपर जन्म लोगे, जन्म के ऊपर जन्म लोगे, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, चलते रहेगा आपका, लेकिन आप काल के मुख के परे होगे नहीं। सदगुरु जी नहीं रीझे मतलब, साहेब ने रीझा मतलब आपके घट में नयन सत शब्द कुदरत कला प्रकट नहीं होगी। आप 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक के परे महासुख के अधिकारी नहीं बनोगे। यानी महादुख से सदा के लिए निकल कर महासुख में जाना आपका बनेगा नहीं, आप बड़भागी बनोगे नहीं, आप अभागी के अभागी रहोगे, बड़े अभागी बनोगे, बड़े भाग्य वाला बड़े भागी नहीं बनोगे। जबकि आपके पास वो मौका है इस तन में, इस तन में क्या है मौका है, जो मौका ये सभी तलाश रहे 3 लोक 14 वन में पहुंचे हुए। देखा है ना हमने ज्ञान में कि ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति 33 कोटि देवों का राजा इंद्र, ये सभी के सभी इस देह की चाहना कर रहे, वो मौका तलाश रहे। कौन सा मौका? बड़भागी बनने का। और वो बड़भागी बनने का मौका आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं तुम ये जगत की नियम मर्यादा रखने में गवा दोगे, ये भूल मत करो। महाराज क्या फरमाना चाहते, समझाना चाहते यहां से कि वो भूल आप मत करो। सदगुरु जी से सदगुरु के भक्ति के अनुसार रहो, सत्य ज्ञान के आधार से रहो, शील साथ संतोष ज्ञान की चौखट रख के उनके बन जाओ, उनसे प्रेम प्रीति करो, उनको ही मान लो, वही साहेब है। फरमाया ना महाराज ने, हर गुरु दो मां जानो हो, सातो ज्ञान करो सुनठानो, मतलब ये सदगुरु जी साहेब है। ये शिष्य को दिखा तो उसका काम बन जाता। महाराज फरमाते सदगुरु तो शिष्य में प्रगटे हुए अकबक प्रेम से रिझते। सदगुरु जी रिश्ते कैसे? इस शिष्य को हंस के उर से सदगुरु जी से प्रेम प्रीति आती, सतगुरु जी ही साहेब दिखते, तभी काम बनेगा ना उसका। जो बताया महाराज जी पिछले साखी में, क्या बताया कि जब गुरुदेव सुजाहे साहेब तब ऐसा अंग आवे बे, जो हमने इस पद में देखा पूरा, क्या उसका अंग आता, क्या स्वभाव बनता, उसकी स्थिति कैसे बनती। तो वो स्थिति कब बनेगी? जब गुरुदेव, ये सदगुरु जी, माया के गुरु की बात नहीं चल रही यहां पर, जो सत्ताधारी सदगुरु है, सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का सत्य ज्ञान सत्य वैराग्य विज्ञान बताते, भ्रम दूर करते, उनके बारे में फरमाते कि ये गुरुदेव, ये सदगुरु जी जब साहेब दिखते तब ये काम बनता, तब अकबक प्रेम आता। किससे? सदगुरु जी से।
और तब सदगुरु जी रिश्ते मतलब इस हंस में वो साहेब प्रकट होता, पूरब के छे पश्चिम के छे कवल का छेदन होता हंस, काल को सदा के लिए जीतता और महासुख का अधिकारी बनता। तो इसीलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि ये बड़भागी है। फिर बड़भागी बनने का मौका, सौभाग्य सभी को मिला है, तो वो सौभाग्य में बदलो, महाराज कहते। अभागी बन करके दुर्भाग्य में मत बदलो, क्योंकि ये किसके हाथों में है? ये इस हंस के, इस जीव के हाथ में है। सभी ये जगत के ज्ञानी धनी नर नारी जो है इनके हाथों में है खुद के। इसीलिए महाराज कहते बड़भागी बनो। इसीलिए तो ये पद फरमाए, आ जग में तोरे बंदा वे बड़भागी, सतगुरु जकाई पिछाने आवे। कि जिन्होंने सतगुरु को जाना, पहचाना, सतगुरु जी के शरण में आए, उनको सतगुरु ही साहेब दिखे, तो महाराज कहते ये स्थिति बनाओ, सतत ज्ञान को धारण करो और परम पद में चलो। नहीं तो फिर आज जिनके पास माया है, धन है, सभी उनका आपको बहुत अच्छा लग रहा है, राजा हो महाराजा, राजा बादशाह जैसे सुख ले रहे हैं, लेकिन उनका भी हाल दूसरे जीवों के साथ जो होना है वैसा ही होगा। कैसा? सिर्फ बड़भागी छोड़ करके सभी बचे हुए अभागी रहेंगे। जैसे पछतावा भी देवी देवता कर रहे, परम पछतावा में देखा है हमने स्वर्गाधिक में कैसे देव पछतावा करते, कि भक्ति बिसारी राम की, वहां पे जाके बैठे उस पद को बढ़ा जाना तो पछतावा कर रहे। वैसे आप ना बनो, इसलिए महाराज समझा रहे कि बड़भागी बनो, अभागी मत बनो। जिसके पास माया है अच्छा है, महाराज कहते पहले भक्ति करो, क्योंकि इसमें जो सांस है वो ली हुई सांस छोड़ोगे, नई सांस लोगे, ये गारंटी किसी की नहीं है। इसलिए महाराज फरमाते, संत भी फरमाते कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसलिए महाराज ने ज्ञान में हर जगह पर फरमाया है, क्या फरमाया है? कि जल्दी से जल्दी उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के बन जाओ। ये तन हाथ से निकलने के बाद पछताने के अलावा कोई दूजा काम नहीं रहेगा। फिर महाराज अभी सभी को समझाना चाहते हैं कि बड़भागी बनना है कि अभागी, ऐसा पद फरमाया। अभी हम सत्संग को विराम देते, पद भी हो गया पूर्ण हमारा। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।